इब्रानियों में 2 पैसेज मुझे बहुत एंकरेजमेंट किए, जस्ट वांट टू शेयर विद यू। इब्रानियों अध्याय 3 में, इब्रानियों अध्याय 3 में शास्त्र 12 और 13 और 14। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है। यहाँ पर हम ये वचन मेरे लिए बहुत एंकरेजमेंट था, और जैसे हम विश्वास के बारे में सुना, और यहाँ पर चेतावनी था परमेश्वर वचन, और ताकि हम हमारा मन बुरा इविल बन नहीं जाए, ताकि अविश्वास के कारण से। अगर अविश्वास रहेगा हमारे अंदर, हम धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे हम लोग को जीवित परमेश्वर से हमें दूर लेके चला जाएगा, और एक दिन हमें पता भी नहीं चलेगा, हम बहुत गायब हो जाएंगे परमेश्वर नजर से। इसलिए हमारे लिए चुनौती है कि जस्ट मेक श्योर दैट आई हैव फेथ। ये विश्वास हमें किधर से मिलता है, कहाँ पर से आता है, हमें सभी पता है। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से। अब इसलिए बहुत जरूरी है कि मेरे लिए हर दिन हर वक्त, जैसे रतन स्वामी ने बताया, वचन पढ़ना और सुनना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना पढ़ेंगे उतनी हम, जितना सुनेंगे उतनी हमारा विश्वास भी आगे बढ़ेंगे, और विश्वास में रहेंगे तभी हम जीवित परमेश्वर का करीब हो सकेंगे। नजीर नहीं तो हम भटक जा सकते हैं। और वचन 13 में बताया कि एक दूसरे को प्रोत्साहन करना रोज प्रतिदिन, ताकि हम, इसलिए कि हम पाप का चाल चल में नहीं बदल जाएंगे। सो वी शुड नॉट बी, इधर से डिसीटफुलनेस ऑफ सिन। हम पाप के कारण से हम धोखे में हो जाता। पाप, सिन इज समथिंग प्लेजेंट, और पाप ऐसा है कि कुछ समय के लिए हमारे लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे हम धोखे में आ जाता है, और दिल कठोर हो जाता है, और उस कारण से भी परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर वचन बताता है एक दूसरे को प्रोत्साहन करना डेली। मैं कभी कभी सोचता था ये एक दूसरे को कैसा प्रोत्साहन करे, और मैं सोचता था अगर ऐसा होता तो अच्छा होता था। हम सब लोग एक जगह पर, सब विश्वास लोग रहेगा, और सब लोग एक सर के काम रहेगा, और सब लोग शाम को सब लोग मिले। जैसे फर्स्ट सेंचुरी में हम सुनते हैं दे यूज्ड टू मीट एवरी डे डेली इन द टेंपल कोर्ट, और वो कितना अच्छा रहेगा, और सब लोग को मिलना और एक दूसरे को एंकरेज करना, एक दूसरे को प्रोत्साहन। जैसे हम रविवार के दिन आता है, जैसे बुधवार के दिन आता है, हमको अच्छा लगता है। व्हेन वी हियर द गॉड्स वर्ड वी गेट एंकरेज, वी गेट लर्न सो मेनी थिंग्स। अगर हर दिन वो तो कैसा होता था, ऐसा कभी कभी सोचता था, लेकिन हमको सबको पता है ये इम्पॉसिबल है। ये इट इज लिविंग इन मुंबई सिटी, वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग सो लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। हम हर दिन मिलना और एक दूसरे को एंकरेज करना इम्पॉसिबल, बट स्टिल when there is a when we want to, God always gives a way. One way is we can always हम एक दूसरे को जब भी मौका मिले तभी एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकता है। ये प्रोत्साहन कभी कर सकता है हम परमेश्वर वचन में स्थिर रहेंगे, हम परमेश्वर वचन के जानकार रहेंगे। जैसे कि कोलोसियन अध्याय 3 में 16 में बताया, when you are word of grace filled in your heart, you always can share, you can encourage, you can admonish, एक दूसरे को प्रोत्साहन जरूर कर सकता है। लेकिन इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के ऊपर बताया, हम फोन करके एक दूसरे को कभी गॉड स्पिरिट बताएगा, फोन करके हम एक दूसरे को एंकरेजमेंट कर दो, व्हाट वी लर्न, व्हाट वी कैन शेयर विद अदर्स। Even when you go out of the meeting, जब there is someone who is not able to come, today we are here because of grace of God. कई लोग ऐसे नहीं आने का मौका मिलता है, दूर हो जाते हैं, तो बीमारी, कुछ तकलीफ है, हम जरूर उस ऐसे व्यक्ति को हम एक दूसरे को हम एंकरेज कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या सभा में सीखा, क्या वचन में सीखा। So there are so many ways we can keep on encouraging others, we can get ourselves encouraged. Bible says encouraging daily कैसा पॉसिबल। और भी मैं ये सोचता था daily we have Bible, God's word in our hand. If we have Bible, when we go Bible, and there are many people to encourage us. Peter, Paul, James, and Jude, Jesus himself, and so many people are telling. We hear about Job. When we can get encouragement, for our encouragement, if nobody is there in our town, where we stay in our locality, there is one person, there is God. Today we have privilege.
God's word in our hand. There was a time वो ऐसा समय था पवित्र शास्त्र प्रिंटेड किताब में नहीं था, लेकिन मंदिर में जाना होता था, कोई रीड करना होता था, सुनता था, इतनी था। लेकिन आजकल इतना हमारे लिए परमेश्वर अनुग्रह दिया, हमारा सबके हाथ में पवित्र शास्त्र दिया, सबके घर में पवित्र शास्त्र है, अपना अपना भाषा में है। अगर वो पवित्र शास्त्र हम घर में हम जाएंगे पढ़ेंगे जरूर, we will get encouragement from God's word. The more and more we hear, when we go to God's word, when we hear God's word, we ourselves get encouraged. When ourselves we are encouraged, we are able to हम दूसरे को भी encourage प्रोत्साहन जरूर कर सकता है। इसलिए बताते हैं कि परमेश्वर का वचन में हम स्थिर रहेंगे। 14 में बताया we can be enduring, we can be faithful till the end. Otherwise we'll drift away, we'll lose the faith, we'll go away from living God. That's why God's word encouraging me and warning. Also Hebrews chapter 10. इब्रानियों अध्याय 10 में हम पढ़े थे, शास्त्र 22 से पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। यहाँ पर वहाँ पर पढ़े थे बुरा हृदय, यहाँ पर अच्छा दिल से कैसे हो सकता? परमेश्वर का गरीब आने से, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से, और परमेश्वर हमारा इतना विश्वास योग्य है और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। There is no sin that he cannot forgive. We cannot. He always willing to forgive. God is. We know that God is so faithful. Whenever we confess our sin, आगे भी बताया परमेश्वर इतना, आगे भी पढ़ सकते हैं 10:26. 10:26. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आमीन। यहाँ पर हम सुनते हैं कि एवरी डे, हर दिन यहाँ पर बताया कि किस तरह परमेश्वर इतना हमारे लिए इतना प्यार किया, हम हर एक पाप को क्षमा करने का तैयार है। But we have to go to with the confidence that Jesus loves me, no matter how much sinful I am. But I should not lose that faith. I should not lose faith on His love. उस तरह उन प्यार में ये हम कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। और उसके साथों साथ यहाँ पर बताया, let us consider one another in order to stir up love, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के बारे में यहाँ पर भी बताया, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। इसलिए परमेश्वर का योजना, कभी सोचा चर्च क्यों में, परमेश्वर ने योजना बहुत अच्छा बनाया जो कलीसिया के नाम से, और एक दूसरे को मिलना, रविवार का दिन, वेडनेसडे, वो सोचो ऐसे कोई सभा नहीं होता है, मौका नहीं मिलता है, वहाँ पर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, हमको यहाँ पर आराधना करने के लिए सभा होकर हम एक दूसरे में मिलकर यहाँ पर कोई सीखने के लिए, सुनने, प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहन पाने के लिए बहुत बढ़िया मौका दिया। लेकिन इसलिए परमेश्वर वचन बताता है 25 में, नॉट फॉरसेकिंग द असेंबली ऑफ आवरसेल्फ टुगेदर, हम एक दूसरे को मिलना छोड़ो मत। परमेश्वर का प्रोत्साहन भी है और चुनौती भी है। और बताते हैं कि एक दूसरे को मिलना छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग रीति है, रीति जैसे कि कभी कभी हम मूड के हिसाब से होता है, हम आज मीटिंग में जाना मूड नहीं है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा रहेगा, then we will not able to go. When we don't go, what happens? Slowly gradually we get, हम लोग को मन इधर उधर भटकता है, हम संसार के लोगों से कि भटक सकता है। सो इम्पोर्टेंट, हम एक परमेश्वर का योजना इस तरह बढ़िया हमारे लिए बनाया, कलीसिया हमारे लिए बनाया, रविवार हमारे लिए ठहरा गया, और वेडनेसडे जो मीटिंग, जो भी कलीसिया मीटिंग अरेंजमेंट करते हैं एल्डर्स, जो हमारे लिए सब, हम सब के लिए, ताकि ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के लोग दोरिया में अरेंजमेंट कर, तो परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन है जहाँ पर 2 और 3 एक साथ है वहाँ पर मैं हूँ, परमेश्वर उपस्थित होता है, परमेश्वर इधर करते हैं, मेरे बच्चों लोग किधर है, और हम काम धंधा में और इधर उधर हम भटक जाना नहीं चाहिए, और नहीं तो क्या होता है धीरे धीरे पाप के चाल चलन में फंस जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग को एक दूसरे को मिलना छोड़ो मत, और मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, ताकि एक दूसरे को प्रोत्साहन करके परमेश्वर राज्य में स्थिर बन सकेंगे।